गुजरात की लड़कियों को सेहत से ज्यादा सौंदर्य की चिंता, कुपोषण पर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का अजीबोगरीब बयान। अमेरिकी अखबार को इंटरव्यू में मोदी की दलील, सुंदर दिखने की चाहत में लड़कियां हो रही हैं कुपोषण का शिकार। बयान पर बवाल के बाद मोदी ने दी सफाई, पूरा इंटरव्यू किया पेश, कहा कुपोषण से लड़ने के लिए दिए 700 करोड़ रुपए। कांग्रेस नेता गिरिजा व्यास ने कहा मोदी के बयान से आश्चर्य, अपना बयान वापस ले मोदी। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने कहा सेहत पर कम और उद्योगों पर ज्यादा खर्च करके खुश है मोदी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा बचकाना है मोदी का बयान। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने मोदी को लिया आड़े हाथों, कहा क्या हासिल करना चाहते हैं मोदी, गुजरात में है और भी मुद्दे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला का बयान, कहा शर्मनाक है बयान, ऐसे बयान की निंदा की जानी चाहिए। जमीन अधिग्रहण बिल पर बोले राहुल गांधी, जल्द सुलझा लिया जाएगा जमीन अधिग्रहण का मसला। जमीन अधिग्रहण बिल पर सरकार के मंत्रियों में मतभेद, जीओएम के पास है जमीन अधिग्रहण बिल। पाकिस्तानी कलाकारों पर एमएनएस के विरोध का मामला गरमाया, शिवसेना ने भी पाकिस्तानी गायकों को नहीं आने की बात कही। शिवसेना ने क्रिकेट पर भी तेज की राजनीति, कहा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भारत में नहीं खेलने देंगे। एमएनएस की फिल्म बिंग में लिखी आशा भोसले के पीछे पाकिस्तानी गायकों के शो में नहीं जाने की दी सलाह। महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट कर्मचारी सेना ने भी लिखी आशा भोसले की चिट्ठी, 8 सितंबर को शो में न जाने को कहा। पाकिस्तानी कलाकारों पर बरसे शिवसेना के एमएनएस के नेता चैनल को भी चिट्ठी लिखी, कहा पाकिस्तानी गायकों को न बुलाएं। पाक कलाकारों पर विवाद के बाद आशा भोसले ने कहा हम अतिथि का स्वागत करते हैं, लेकिन जिनकी वजह से सिर ऊंचा कर चलते हैं उनको भी प्यार करते हैं। मुंबई में एक समारोह में आशा भोसले ने कहा मैं मराठी लोगों से प्यार करती हूं, लेकिन अच्छे इंसानों का भी करती हूं सम्मान। निर्माता निर्देशक बोनी कपूर सुलह की कोशिश में जुटे, एमएनएस हेडक्वार्टर पहुंचकर पार्टी नेताओं को समझाने की कोशिश की। एलजेपी नेता रामविलास पासवान ने कहा राज ठाकरे के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कहा सियासी फायदे के लिए उठा रहे हैं मुद्दा। कीर्ति आजाद ने कहा खेल और कला की कोई सरहद नहीं, लेकिन सुरक्षा से समझौता मंजूर नहीं, क्रिकेट खेलने से नहीं हुआ फायदा। फिलहाल नहीं बढ़ेंगे डीजल और एलपीजी के दाम, सूत्रों के मुताबिक सरकार अभी कीमतें बढ़ोतरी के पक्ष में नहीं। संसद के मानसून सत्र के बाद कीमत बढ़ने की थी आशंका, कोयला घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट से मचे हंगामे का है असर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ने से दबाव में तेल कंपनियां, पेट्रोल पर प्रति लीटर करीब 4 रुपए का हो रहा है घाटा। जयपुर में सोनिया गांधी का विरोध, महिलाओं ने रोका काफिले को, राहत में देरी का आरोप। प्रदर्शनकारियों ने कहा सोनिया भारी बारिश से प्रभावित असल लोगों से नहीं मिली, बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे पर थी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने कोयला घोटाले पर बीजेपी को लिया आड़े हाथों, कहा मेरी मर्जी संसद की मर्जी नहीं की मानसिकता नहीं चलेगी। बाड़मेर में सोनिया ने बीजेपी पर बोला हल्ला, बीजेपी को संसद में बहस के बीच चुनौती, कहा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सोनिया गांधी ने राजस्थान की बाड़मेर में पेयजल परियोजना का किया उद्घाटन, इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी भी थे मौजूद। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कहा हर पार्टी को अपना विचार रखने का हक, लेकिन बहस के लिए संसद ही सही जगह। मुलायम सिंह को कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने की मांग कर मनीष तिवारी ने कहा पीएससी के पास है मामला, वही करेगी फैसला। जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव भी संसद के डेडलॉक पर अड़े, कहा एनडीए है एकजुट, पीएम के इस्तीफे की मांग दोहराई। आडवाणी के दफ्तर में हुई एनडीए की बैठक, संसद की कार्यवाही और कोयला घोटाले पर तय हुई आगे की रणनीति।
एनडीए ने किया संसद नहीं चलने देने का फैसला, कहा प्रधानमंत्री ले नैतिक जिम्मेदारी और पद से दे इस्तीफा। संसद में हंगामे के बीच ही 2 बिल पास, एम्स बिल और केमिकल वेपन बिल लोकसभा के पास। केंद्रीय मंत्री नारायण स्वामी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, का विसल ब्लोअर बिल पास कराने में पार्टी नहीं है गंभीर। मुलायम सिंह यादव ने भी बोला सरकार पर हल्ला, कहा कांग्रेस और बीजेपी मिलकर नहीं चलने दे रहे हैं संसद। संसद चलने से पहले समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने बुलाई बैठक, गैर यूपी और गैर एनडीए दलों की बैठक। लेफ्ट और टीडीपी के नेता मुलायम की बैठक में हुए शामिल, संसद में प्रदर्शन करके बहस करने की मांग की। कल सुबह 4 पार्टियां संसद में देंगी धरना, सुप्रीम कोर्ट के जज से कोयला आवंटन की जांच कराने की मांग। बैठक में कोयला आवंटन रद्द करने की भी करेंगे मांग, सच सामने लाने के लिए सरकार पर बनाएंगे दबाव। तेहरान में गुटनिरपेक्ष देशों का 16वां सम्मेलन शुरू, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सम्मेलन में उठाया अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुद्दा। नैम समिट में प्रधानमंत्री का बयान, भारत सीरिया संकट के जल्दी समाधान के पक्ष में, कहा शांति बहाली जरूर। प्रधानमंत्री ने कहा बाहरी आदेश से हल नहीं हो सकता सीरिया का संकट, सभी देश मिलकर संकट का हल ढूंढे। 2 दिन तक चलेगा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, सीरिया और ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम है मुख्य मुद्दा। नैम समिट में पीएम मनमोहन सिंह और पाक राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की मुलाकात, आपसी मुद्दों पर हुई बातचीत। दिल्ली के सत्यम और लिबर्टी सिनेमा घरों में हुए विस्फोट केस में 5 दोषी करार, दिल्ली की एक अदालत ने सुनाया फैसला। जगतार सिंह हवारा समेत दास के सभी दोषियों ने अपना अपराध कबूला, आतंकी संगठन बबर खालसा से जुड़े हैं सभी दोषी। कोर्ट ने 4 दोषियों को किया रिहा, 2005 से जेल में बंद होने की वजह से पूरी हो चुकी थी उनकी सजा। ब्लास्ट के मास्टरमाइंड जगतार सिंह हवारा को नहीं मिली राहत, हवारा पर चल रहे हैं कई और केस। साल 2005 में दिल्ली के सत्यम और लिबर्टी सिनेमा घरों में हुआ था विस्फोट, ब्लास्ट में कई दर्शक हुए थे घायल। जामनगर में एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर्स में टक्कर, 9 एयरफोर्स के अधिकारियों की मौत। टक्कर में 5 अफसरों ने गंवाई जान, बाकी के 4 दूसरे रैंक के थे। टक्कर के बाद मलबे में बदल गया MI-17 हेलीकॉप्टर, आसमान में हुआ खौफनाक हादसा। जामनगर से 15 किलोमीटर दूर शरमत गांव में हुआ यह हादसा, देखते ही देखते आग की गोली में तब्दील हो गए हेलीकॉप्टर। दोनों हेलीकॉप्टर वायुसेना के अफसरों और जवानों से भरे हुए थे। जामनगर में एयरफोर्स ट्रेनिंग स्कूल से रेंज फायरिंग मिशन पर निकले थे। यूपी के NRHM घोटाले में सीबीआई ने दर्ज किए 3 नए केस, दवा खरीद में 2 करोड़ 40 लाख रुपए का घपला। सीबीआई का आरोप, कंपनी की रसीद काटकर निजी खातों में ट्रांसफर की गई रकम। NRHM घोटाले में यूपी से लेकर गुजरात तक सीबीआई का छापा, कुल 6 जगहों पर खंगाले जा रहे हैं तार। NRHM घोटाले में अब तक कुल 17 केस दर्ज, 10,000 करोड़ से ज्यादा के खजाने की लूट का आशंका। NRHM घोटाले की जांच पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, धीमी जांच के लिए सीबीआई को फटकार, जांच अधिकारी बदलने के आदेश। आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में 10 संदिग्ध लोग पकड़े गए, पुलिस ने बेंगलोर और हुबली में शक के आधार पर पकड़ा। पकड़े गए लोगों में एक पत्रकार भी शामिल, बड़ी वारदात नाकाम करने का दावा, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने की गिरफ्तारी की पुष्टि। 2 राज्यों की पुलिस ने किया ज्वाइंट ऑपरेशन में बेंगलोर CCD और दिल्ली पुलिस शामिल। असम में बल्क SMS और MMS पर लगा बैन तत्काल विभाग से हटा, गृह मंत्रालय का फैसला। असम हिंसा के बाद सरकार ने लगाया था बल्क SMS और MMS पर बैन, सोशल साइट्स और इंटरनेट की दहशत फैलाने की हुई थी कोशिश। दिल्ली में बारिश ने अगस्त महीने में तोड़ा रिकॉर्ड, 24 घंटों में दर्ज की गई सबसे ज्यादा 60 मिलीमीटर बारिश।
दिल्ली में बारिश में खोली वीआईपी सड़कों की पोल, आईजीआई एयरपोर्ट को जाने वाली सड़क धंसी। यमुना में पानी का लेवल खतरे के निशान के करीब, राजधानी के निचले इलाकों में रहने वालों को चौकन्ना रहने के निर्देश। दिल्ली सरकार ने कई इलाकों में बनाए हैं कंट्रोल रूम, किसी भी हालात से निपटने के लिए की गई तैयारी। दिल्ली वालों को फिलहाल नहीं मिलेगी बारिश से राहत, मौसम विभाग का बयान, 10 सितंबर तक ऐसे ही रुलाएगी बारिश। भारी बारिश से पानी हुआ बीकानेर, घरों दुकानों में घुसा पानी, सड़कें पानी से लबालब। दरिया बनी बीकानेर की सड़क पर हादसा, बाल बाल बचा बाइक सवार, लोगों ने बचाई बाइक सवार की जान। बैतूल में बारिश का कहर, जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे नदी पार करते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए। गांव वालों का प्रशासन पर अनदेखी करने का आरोप, शिकायतों के बावजूद अब तक नहीं बना है पुल, गांव जाने के लिए नदी पार करना है जरूरी। खबर सामने आने के बाद जागा प्रशासन, कहा जल्द होगी कार्रवाई, पुल बनाने पर भी होगा विचार। चंडीगढ़ में रफ्तार का कहर, वीआईपी नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। फॉर्च्यूनर की चपेट में आने से एक शख्स बुरी तरह से जख्मी, गंभीर हालत, अस्पताल में चल रहा है इलाज। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में हुआ हादसा, दुर्घटना के बाद फॉर्च्यूनर का चालक मौके से हुआ फरार। अलग होंगे राम और लखन, 1.5 साल के जुड़वा बच्चों का इंदौर में ऑपरेशन। कमर से जुड़े हैं राम लखन, ऑपरेशन पर लगी सभी की निगाहें। शिरडी साई संस्था ने 37 किलो सोना और 516 किलो चांदी गलाने के लिए मुंबई भेजी, करीब 15 करोड़ रुपए मूल्य का है सोना चांदी। शिरडी साई संस्था ट्रस्ट के भंडार में जमा है 250 किलो सोना और 2500 किलो चांदी, भक्तों के दान से जमा हुआ है अकूत खजाना। शिरडी साई मंदिर में प्रसाद के लिए घी सप्लाई करने वाले निर्माता के यहां छापा, प्रसाद में बने लड्डू का स्वाद कड़वा होने के बाद हुई कार्रवाई। ग्वालियर में है घी निर्माता की फैक्ट्री, जिला प्रशासन ने घी के टिन सील कर सैंपल जांच के लिए भेजा। इसी फर्म का घी तिरुपति बालाजी मंदिर, स्वर्ण मंदिर में भी होता है उपयोग, फर्म के संचालक ने मिलावट से किया इनकार। सीआरआर खत्म करने के मुद्दे पर एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक में मतभेद, कामत ने कहा सीआरआर कर्ज नीति का अहम हिस्सा। सीएजी ने सरकार से गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग जरूरी बनाने को कहा, सीएजी के अनुसार ग्राहकों को ठगते हैं तो ज्वेलर्स। सोने की कीमतों में 175 रुपए प्रति तोले की गिरावट, 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 31,175 रुपए। चांदी के दाम भी 400 रुपए प्रति किलो लुढ़के, 1 किलो चांदी के लिए चुकाने होंगे अब 57,600 रुपए। शुरुआती कारोबार में गिरावट के साथ खुलने के बाद बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 17,541 पर बंद हुआ। अंडर 19 वर्ल्ड कप के हीरो उन्मुख चंद नहीं दे सकेंगे बीए का एग्जाम, अटेंडेंस कम होने से परीक्षा से हो सकते हैं वंचित। सेंट स्टीफेंस कॉलेज के छात्र हैं उन्मुख, कम से कम 33% अटेंडेंस का है नियम, हाईकोर्ट में चल रहा है केस। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से उन्मुख को परीक्षा में बैठने देने की अपील, लेकिन कहा कॉलेज का है आंतरिक मामला। उन्मुख की परेशानी पर कप्तान धोनी ने जताई निराशा, ट्वीट कर कहा खेल में अच्छा करना इस देश में अहम नहीं। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान हैं उन्मुख, क्रिकेट में व्यस्त होने की वजह से क्लास नहीं कर सके थे।